हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आप सभी का स्वागत है नर्सिंग कैरियर बीजेपी में। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं एक संजय गांधी पीजीआई नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू, जो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और ये जो आज के क्वेश्चन है ये काफ़ी मददगार होने वाले हैं आपके लिए, जो आप यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए। और वो भी ये 1272 पोस्ट निकली हैं संजय गांधी पीजीआई के लिए, तो ये आपके लिए काफ़ी मददगार होने वाले क्वेश्चन है। क्योंकि जो नंबर हम जो डिस्कस करते हैं, नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि आपके लिए आप ये मतलब स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि मतलब अनकॉन्शियस पेशेंट मस्ट डेंजर कॉम्प्लिकेशन ओरल फीडिंग। मतलब अनकॉन्शियस पेशेंट को हम ओरल फीडिंग करा रहे हैं तो मतलब सबसे ज़्यादा डेंजर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कौन सी हो सकती है। नंबर फर्स्ट है आपका वोमिटिंग, या फिर आपको रिगार्जिटेशन, या फिर एस्पिरेशन निमोनिया, या फिर डिहाइड्रेशन। ये चारों ऑप्शन में आपका सही आंसर क्या आ रहा है कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। जो उसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। मतलब जो उसको डेंजर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो एस्पिरेशन निमोनिया हो सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे ऑप्शन गैस रिफ्लेक्स हाई रिस्क हो जाते हैं जिसकी वजह से। और क्वेश्चन नंबर 2 है पेशेंट पेशेंट जो एक नर्स है मतलब फर्स्ट एक्शन पेशेंट सडनली डेवलप ऑफ चिल एंड राइगर। यदि ये होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय तो नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्लो कर देना, या फिर स्टॉप ट्रांसफ्यूजन इमिडिएटली, या फिर आई मतलब उसको आईवी मतलब एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स देंगे, या फिर कॉलो फिजिशियन। आपका करेक्ट आंसर क्या रहा आप बताइए। तो एक नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय उसको कोई रायगर या चील या कुछ ऐसा रिएक्शन होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टॉप वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और आप संजय गांधी पीजीआई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से 102 क्वेश्चन आता है 100%। और ब्लड के जितने भी मतलब बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि 100% आपको देखने के लिए मिलेंगे। इससे यदि कोई आपको क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस पर एक सेपरेट एक वीडियो बना के उस पर आप आपके लिए ले आएंगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देन आगे क्वेश्चन नंबर हम इसका 3 की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि मतलब वाइल गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी और मस्ट बी अवॉइड। ऑक्सीजन देते समय पेशेंट को कौन सी मतलब हमें अवॉइड करना है जो हमें अवॉइड करना है। तो सबसे पहले इसको ह्यूमिडिफिकेशन, जो हमें ऑक्सीजन में नमी है उसको मतलब अवॉइड करना है, या यूज ऑफ पेट्रोलियम जो जेली है उसको अवॉइड करना है जो एक नियर नेरेस, या फिर चेक ऑफ फ्लोरेट, उसको फ्लोरेट को चेक करना है कितनी हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, या फिर हमें मतलब उसकी स्किन असेसिंग टू स्किन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है इसमें आप बताइए। जो उसका जो करेक्ट आंसर है जो हम ऑक्सीजन दे मतलब ऑक्सीजन थेरेपी देते समय नर्स को अवॉइड करना चाहिए वो है यूजिंग ऑफ ऑप्शन नंबर इसका बी, मतलब यूज पेट्रोलियम जेली नियरेस्ट, क्योंकि एक जो पेट्रोलियम जेली प्लस मतलब ऑक्सीजन एक हजार्ड है ऑक्सीजन के लिए। इसका आप रैशनल देखिए, इसका रैशनल ये है पेट्रोलियम जेली प्लस O2 एक फायर हजार्ड बनाती है, इसलिए हमें अवॉइड करना होता है। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है एक नर्स नोट द एक रेडियल पल्स इरेगुलर। मतलब पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो रेगुलर है, और उसमें नर्स का मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, शुड बी नर्स के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा तो उसकी मतलब जो एक रेडियल पल्स है उसको क्या मतलब काउंट करेगी, सॉरी क्या काउंट करेगी उसको, मतलब 15 सेकंड काउंट करेगी, या 30 सेकंड काउंट करेगी, या 60 सेकंड काउंट करेगी, या मतलब जो स्विच ऑफ जो एपिकल पल्स है उसको फुल 1 मिनट काउंट करेगी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है आप बताइए। और सभी लोग जो भी हैं सब वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम संजय गांधी पीजीआई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट
एग्जाम से पहले हैं, सब हम डिस्कस कर लेंगे और आपकी काफ़ी मददगार होने वाले हैं यदि आप तैयारी कर रहे हैं संजय गांधी पीजीआई के लिए। तो उसका आपका जो करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी है। यदि इस इरेगुलर मतलब आपकी रेडियल पल्स इरेगुलर फील मतलब अकाउंट कर रहे हैं तो मतलब आ रही है, तो उस कंडीशन में आपको जो आपकी जो हार्ट की पल्स है उसको 1 मिनट एपाइकल पल्स उसको 1 मिनट काउंट करनी है। ये इसका करेक्ट आंसर है। आप रेशनल भी देख पा रहे होगे, मोस्ट एक्यूरेट काउंट होगी। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है कि जब पेशेंट मतलब एक वाइल क्लीनिंग ऑफ वुंड करेक्ट टेक्निक मतलब जो घाव है उसको आपका मतलब सही तरीका क्या है मतलब उसको क्लीन करने के लिए। पहला नंबर 1 है इसका ऑप्शन नंबर ए है सर्कुलर मोशन सेंटर टू पेरिफेरी। ऑप्शन नंबर बी है इसका पेरिफेरी टू सेंटर। ऑप्शन नंबर सी है रैंडम स्टॉक। ऑप्शन नंबर 3 है क्लीन एंड ड्राई एंड ड्रेस फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ रहा है जब किसी मतलब वुंड की आप क्लीनिंग कर रहे हैं, जो करेक्ट टेक्निक जो होनी चाहिए क्लीन करने के लिए, वो आपका करेक्ट आंसर इसका क्या है ऑप्शन नंबर ए मतलब सर्कुलर मोशन टू पेरिफेरी। मतलब पहले ये आपका घाव है तो आप इस डायरेक्शन में जाएंगे आप। ठीक, ये तो एक नॉर्मल है। यदि आप बेड शोर की ड्रेसिंग कर रही हैं तो उसका उल्टा हुआ पेरिफेरी टू एंड सर्कुलेशन। ठीक, ये आपका करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है सेंटर टू आउटवर्ड। और क्वेश्चन नंबर 6 है, आप देख पा रहे होंगे मतलब स्क्रीन पे, एक नर्स मस्ट डिसकंटिन्यू कैथराइजेशन मतलब डिसकंटिन्यू कैथराइजेशन इफ ये वर्डों की मतलब जो एक बीच में जो वर्ड ट्रैपिंग वाले वर्ड होते हैं जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है जिसकी वजह से अच्छे से आप पहले सेंटेंस की लैंग्वेज समझे टू लाइन मतलब एक नर्स मस्ट बी कंटिन्यू कैथराइजेशन इफ रेजिस्टेंस इफ फेड बिकॉज मे बी इंडिकेट। यदि मतलब कैथराइजेशन करते समय आपको किसी चीज़ की रुकावट आ रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, लो यूरेथ्रल प्रेशर या यूरेथ्रल स्पाज्म एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन या फिर ऑप्शन नंबर इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी है इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर। ऑप्शन नंबर डी है लो यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन मतलब प्रोटेक्शन। जो आपका करेक्ट आंसर है इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपका क्या करेक्ट आंसर आ रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि कैथराइजेशन रेजिस्टेंस ऐसा मतलब महसूस हो रहा तो उस कंडीशन में क्या यूरेथ्रल स्पाज्म एंड ऑब्स्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं, सॉरी 7 में की कि आपको मतलब अच्छा ये थोड़ा मिस्टेक हो गई क्योंकि 7 इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। एक नर्स नोटिस करती है मतलब नोटिस कर रही है नोटिस द एक ब्लीचिंग एंड आईवी साइड द नर्स सस्पेक्ट क्या करेगी। यदि आईवी साइड आपको एक ब्लीचिंग मतलब जो आपने प्रैक्टिस करी होगी तो मतलब एक कैनुला साइड आपको वाइट वाइट आपको देखने के लिए मिलता होगा, उस कंडीशन में आप क्या सस्पेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है इसका इन्फेक्शन हो गया है। ऑप्शन नंबर बी इन्फिल्ट्रेशन हो गया है। ऑप्शन नंबर सी फेल्बिटाइटिस हो गया है या सेप्टिसीमिया हो गया है। आपका ये तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन आप कमेंट उसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी लोग जितने भी हैं आप सभी वीडियो को लाइक कर दें एंड और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी उन तक शेयर करें। इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी इन्फिल्ट्रेशन। क्योंकि जब हम कोई मतलब आप इसका देखो रैशनल भी शायद ऊपर ही दे रखा हो, आपने अच्छे से रीड करा हो। रैशनल है कूल पेल एंड स्वेलिंग और इन्फिल्ट्रेशन, इसका ये रैशनल है। ठीक, और हम क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक पेशेंट एक रेजिस्टेंट मस्ट बी मॉनिटर टू एट लीस्ट जो लिस्ट एवरी मतलब कोई पेशेंट है जिसको हम मतलब कोई मतलब पेशेंट ज़्यादा मतलब इरिटेट होते हैं या फिर कोई बार बार कहने के बाद भी वो नहीं मानते हैं, उनको हम रेजिस्टेंट कर देते हैं बांध देते हैं। उस कंडीशन में हमें बांधने के बाद मरीज को कितनी देर बाद हमें उसको दोबारा देखना चाहिए
ऐसी कंडीशन में तो आपका क्या करेक्ट आंसर आ रहा है, इसका ऑप्शन नंबर ए है। 10 मिनट बाद जाकर देखना है, या 15 मिनट बाद जाकर देखना है, या 30 सेकंड बाद जाकर देखना है, या 2 घंटे बाद जाकर देखना है। जो आपका करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है 15 मिनट बाद जाके हर बार बार जाके चेक करना है। लिस्ट जो मैंने पहले ही बताया, जो मतलब जो ट्रैपिंग वर्ड होते हैं, जैसे ये आया लिस्ट एवरी, मतलब 15 मिनट बाद बार बार जाकर उसको देखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं संजय गांधी पीजीआई में, जो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत सिंपली मिलेंगे देखने के लिए, बट उसमें कुछ ना कुछ ट्रैपिंग वर्ड आपको देखने मिलेंगे। यही आपको अच्छे से लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ना है और इसी हिसाब से अपनी तैयारी करना है नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करते हुए। ऑप्शन नंबर इसका 15 मिनट है, क्योंकि एक सेफ्टी चेक ऑफ एवरी 15 मिनट ऑफ रिलीज एंड एवरी 2 आवर्स, मतलब 15 मिनट में चेक करना है, 2 घंटे बाद उसको रिलीव कर देना है पेशेंट को। ऑप्शन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, एक पेशेंट है, मतलब चेक वाइल चेकिंग बीपी टू एंड कोरट कोप साउंड, ये वाला साउंड आपका यदि suddenly disappear between two systolic and diastolic level और दिस इज नो, मतलब इस कंडीशन में आपका क्या ऑप्शन आएंगे इसमें, तो आपका जो पल्स प्रेशर है गैप होगा, या नंबर ऑप्शन बी है इसका अस्कल्टेटरी गैप होगा, ऑप्शन नंबर सी है डायस्टोलिक बीपी ड्रॉप होगा, या ऑप्शन नंबर डी है कि साइलेंट, मतलब साइलेंट जोन होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि जब वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक लेवल बढ़ता है तो हाइपरटेंशन हो जाता है पेशेंट। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक टेम्परेरी डिसअपेरियंस ऑफ साउंड हो जाता है कॉमन इज हाइपरटेंसिव पेशेंट में। ये इसका रेशनल है। आप जब मतलब स्क्रीन पे देख रहे होगे, ऑप्शन नंबर 10 है कि ये ऑप्शन नंबर, यदि आपका ये भी दोबारा रिपीट हो गया है, मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, इरेगुलर रेडियल पल्स नेक्स्ट स्टेप, मतलब जब आपकी जो रेडियल पल्स है वो इरेगुलर आ रही है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, काउंट ऑफ 50 सेकंड 4 बार करेंगे, या काउंट ऑफ 30 सेकंड 2 बार करेंगे, या फिर चेक एपिकल पल्स 1 मिनट करेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर इसका देखो हो ही गया है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी। इसमें मतलब स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप देख पा रहे होगे, चेक ऑफ एपिकल पल्स 1 मिनट, जो करेक्ट आंसर ऐसी टाइप के हैं। और आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो वीडियो को मतलब कमेंट करना, एंड कोई जो आपकी क्वेरी है कमेंट करके बताना, उसी पे हम लेकर आएंगे इंपॉर्टेंट जो रिलेटेड टू संजय गांधी पीजीआई, एंड और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट।